चलिए बिना किसी देरी के इस बेहद दिलचस्प एक्सप्लेनर में सीधे एंट्री लेते हैं। शुरुआत होती है बारिश के एक आम से दिन से, जहां दो बहनें अनजाने में एक ऐसा फैसला ले बैठती हैं जो 19 साल पुरानी दो ग्रहों के बीच की एक बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर देगा। जरा सोचिए, शुरुआत में सब कुछ कितना सामान्य लगता है। रूही और लियाना नाम की दो बहनें अपने घर के बाहर कीचड़ में फंसी एक मरियल सी काली बिल्ली को देखती हैं। दया खाकर वो उसे बचाकर घर के अंदर ले आती हैं। लेकिन असली हैरानी तो तब होती है जब उनके देखते ही देखते वो बिल्ली अचानक एक एलियन लड़की में बदल जाती है। बिल्कुल, ये एक ऐसा चौंकाने वाला पल है जो इस पूरी कहानी को पलट कर रख देता है। अब यहां से जो हुआ उसने उन दोनों बहनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वो एक आम बचाव का काम नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी मुसीबत की शुरुआत थी। यहां सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि उस एलियन लड़की जिसका नाम हुरेरा था, उसने कितनी चालाकी से उन बहनों की मासूमियत का फायदा उठाया। उसने दावा किया कि वो न्यूमोरा नाम के एक ग्रह से है और उसे वापस जाने के लिए एक कोहिनूर हीरे की जरूरत है, जो यहीं धरती पर कहीं खो गया है। और तो और उसने एक बेहद झूठी और इमोशनल कहानी गढ़ दी कि अगर वो वापस नहीं गई तो उसके दो छोटे बच्चे भूखे मर जाएंगे। सच कहूं तो ये एक बहुत ही सोची समझी चाल थी, ताकि वो बहनों की भावनाओं से खेल सके और अपना काम निकलवा सके। और इसी झूठ के जाल में फंसकर छोटी बहन लियाना एक ऐसा खतरनाक कदम उठाती हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अपनी सख्त मां को बिना बताए लियाना घर से निकल जाती है और एक विशाल सफेद बगुले की पीठ पर बैठकर अनजान न्यूमोरा ग्रह की ओर उड़ान भरती है। अब यहां इन दोनों दुनियाओं के बीच का भारी अंतर साफ दिखाई देता है। एक तरफ हमारी पृथ्वी है जो पूरी तरह से जीवंत, हरी भरी और जीवन से भरपूर है, और दूसरी तरफ न्यूमोरा जो पूरी तरह से बंजर है। वहां पेड़ों और इंसानों का नामो निशान तक नहीं है, बस एक डरावना सन्नाटा है और हवा में गूंजती एक अजीब सी धुन। जरा कल्पना कीजिए कि जब लियाना ने इस निर्जीव और भयानक ग्रह पर कदम रखा होगा तो उस पर क्या बीत रही होगी। लेकिन न्यूमोरा पर लियाना का सामना सिर्फ बंजर जमीन से नहीं होता, बल्कि एक ऐसे राज से होता है जो पिछले 19 सालों से दफन था। लियाना उस अजीब से संगीत का पीछा करते हुए एक 60 साल के व्यक्ति तक पहुंचती है जिसके सिर पर एक ताज है। लियाना उससे हुरेरा के बच्चों को बचाने के लिए उस कोहिनूर हीरे की मांग करती है। लेकिन वो शख्स क्या कहता है? वो कहता है, मैं इस ग्रह का मालिक हूं और तुम्हारा असली पिता भी। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे धांसू ट्विस्ट आता है। लियाना के साथ साथ किसी के भी होश उड़ जाएंगे ये जानकर कि न तो कोई हीरा था, न ही कोई भूखे बच्चे। ये सब एक खौफनाक जाल था और लियाना सीधे अपने ही खोए हुए पिता सुबीर के बिछाए जाल में आकर फंस चुकी थी। अब जाहिर है कि दिमाग में ये सवाल तो उठेगा ही कि आखिर एक इंसान, वो भी धरती से, उस एलियन प्लैनेट का राजा कैसे बन गया। चलिए, इसके लिए हमें 19 साल पीछे जाना होगा। सुबीर के लालच की ये डार्क कहानी 19 साल पहले शुरू होती है। सुबीर, जो कि एक मामूली कपड़ा रंगने वाला था, उसने न्यूमोरा के मरते हुए शासक काका साहब को उनके ग्रह वापस लौटने में मदद की थी। लेकिन 11वें दिन काका साहब की मौत हो जाती है और सुबीर, वो उस ग्रह की अपार सोने चांदी की दौलत देखकर पूरी तरह अंधा हो जाता है। इसके बाद वो हुरेरा के साथ हाथ मिला लेता है, जो कि खुद एक निर्वासित एलियन थी और न्यूमोरा के लोगों से बदला लेना चाहती थी। हुरेरा ने अपने जादू से एक ऐसा अंधा कर देने वाला कोहरा फैलाया जिसने वहां के नागरिकों को इतना तड़पाया कि वो सुबीर को अपना शासक मानने के लिए मजबूर हो गए। महज सत्ता की भूख के लिए उस इंसान ने धरती पर अपनी पत्नी और नवजात बेटियों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ धरती पर क्या चल रहा था? जब मां लता काम से वापस आती है तो उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगता है। उसे पता चलता है कि लियाना गायब है और हुरेरा फिर से धरती पर लौट आई है। लता को तुरंत एहसास हो जाता है कि उसका 19 साल पुराना वो खौफनाक सपना फिर से जिंदा हो गया है। जरा इन दोनों किरदारों के बीच का फर्क देखिए। एक तरफ पिता सुबीर का लालच है, जिसने चुराई हुई दौलत और सत्ता को चुना और डर के दम पर राज करने के लिए अपने ही परिवार को त्याग दिया। और दूसरी तरफ मां लता का समर्पण, जिसने अपनी बेटियों को ईमानदारी से पालने और उनकी हिफाजत के लिए पूरे 19 साल तक हाड़-तोड़ मेहनत की। ये एक पिता के कायरतापूर्ण लालच और एक मां की अटूट नैतिक शक्ति के बीच का एक बेहद भावुक कर देने वाला कंट्रास्ट है। जब धरती पर हुरेरा और लता का आमना सामना होता है तो लता का वो दृढ़ संकल्प साफ झलक उठता है। वो हुरेरा की आंखों में आंखें डालकर कहती है, जैसे मैंने 19 साल बिना पति के कड़ी मेहनत करके उन्हें पाला है, वैसे ही आगे भी पालूंगी।
लता हुरैरा के दिए गए शाही दौलत और सिंहासन के लालच को एक पल में ठुकरा देती है और उस एलियन जादू के सामने चट्टान की तरह डटकर खड़ी रहती है। लेकिन लता ये भी जानती थी कि इस लड़ाई को सिर्फ गुस्से या ताकत के बल पर नहीं जीता जा सकता। अब यहां से लता के दिमाग का जो खेल शुरू होता है वो वाकई कमाल का है। इस क्लाइमैक्स को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। लता की जीत किसी चमत्कार से नहीं बल्कि उसकी शानदार रणनीति से हुई। सबसे पहले वो हुरैरा के सामने हार मानने का नाटक करती है ताकि न्यूमोरा तक जाने का रास्ता साफ हो सके। फिर वहां पहुंचकर वो सुबीर को अपने पति के रूप में स्वीकार करने का दिखावा करती है, जिससे सुबीर पूरी तरह बेफिक्र हो जाता है। तीसरा कदम, वो रात होने और उन दोनों तानाशाहों के सोने का इंतजार करती है। और आखिर में आता है मास्टर स्ट्रोक। वो हुरैरा की बिल्ली वाली पूंछ पर घर का साधारण सिरका, जी हां विनेगर, उड़ेल देती है, जिससे हुरैरा का जादू हमेशा के लिए टूट जाता है। ये देखना सच में अद्भुत है कि कैसे धरती की एक आम घरेलू चीज ने 19 साल पुरानी उस एलियन तानाशाही की जड़ें काट दी। अब कहानी के इस मोड़ पर हमें गोल्डन लेक यानी सुनहरी झील के बारे में जानना जरूरी है। न्यूमोरा पर मौजूद ये एक जादुई झील है। नाम भले ही इसका सुनहरा हो, लेकिन इसका काम बेहद खौफनाक है। इसका पानी इंसान को मारता नहीं है, बल्कि इसके अंदर फेंके गए लोगों को एक कभी न खत्म होने वाली, जला देने वाली तड़प देता है। और यही वो जगह थी जहां आखिरी न्याय होना था। और इस तरह ये एक्सप्लेनर एक बहुत ही शानदार अंजाम तक पहुंचता है। न्यूमोरा के आजाद हुए नागरिक सुबीर और हुरैरा को जकड़ लेते हैं। उन दोनों तानाशाहों को उनके बुरे कर्मों की सजा भुगतने के लिए उसी सुनहरी झील में फेंक दिया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि लता न्यूमोरा का सिंहासन ठुकरा देती है, क्योंकि उसके लिए सत्ता से बढ़कर उसका परिवार था। अंत में मां और दोनों बेटियां उसी विशाल बगुले पर सवार होकर धरती पर अपनी उसी साधारण लेकिन सुकून भरी जिंदगी में सुरक्षित लौट आती हैं। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या सच्ची ताकत दूसरों का हक मारकर छीने गए सिंहासनों में है, या फिर वो ताकत ईमानदारी से किए गए संघर्ष और मुश्किलों में बिना टूटे खड़े रहने में है? यह कहानी लालच की उस खौफनाक कीमत और कर्मों के फल पर एक ऐसा विचार छोड़ जाती है जो यकीनन हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। इसी आखिरी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण